हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन हैशटैग बाय हेल्प मी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम अपने प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड मटेरियल इंजीनियरिंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो पहले हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग मटेरियल, देन फेरस, नॉन फेरस, नाउ नॉन मेटल। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं नॉन मेटल्स। ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं और वो हमारे इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वुड के बारे में कि अनदर नेम गिवन टू वुड इज़ टिम्बर। वुड का जो दूसरा नाम है वो है टिम्बर। ये हमें पेड़ों से मिलता है, ठीक है, जब उनकी पूरी ग्रोथ हो जाती है और मेड सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, देन इसके बाद जैसे आपने इंजीनियरिंग अगर पॉलिटेक्निक में हो तो आपने पढ़ा हुआ कि आपकी वर्कशॉप लगती है कारपेंटरी की, वहाँ पे आपको सिखाया भी जाता है। इसके बाद जो नॉन मेटल सेकेंड है वो है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है इसकी द वर्ड प्लास्टिक इज कॉमन टर्म दैट इज़ यूज फॉर मैनी मटेरियल्स फॉर अ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक नेचर। नाउ प्लास्टिक मटेरियल आर मोस्ट वाइडली यूज फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पज ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट, लाइट वेट एंड इट लुक डेकोरेटिव। तो प्लास्टिक की क्या है भी, लो कॉस्ट है, लाइट वेट होती है और डेकोरेटिव भी होती है, ठीक है, और सस्ती होने की वजह से इसको सब लोग इंडस्ट्रियल में भी यूज़ करते हैं और घर के अप्लायंसेस में भी यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हम आगे बात करेंगे रबड़ के बारे में। तो रबड़ तीसरा एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रबड़ ये क्या है, रबड़ इज़ अ पॉलीमर, एक पॉलीमर है विच इज़ अ वर्ड दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग। इसको क्या हमने ग्रीक के वर्ड से डिराइव करा है जिसमें क्या है मैनी पार्ट्स। नेचुरल रबड़ इज़ फ्रॉम इन द लेटेक्स। तो नेचुरल रबड़ है वो लेटेक्स में फॉर्म होते हैं विच कम्स फ्रॉम द रबर ट्रीज। इट इज़ कलेक्टेड इन अ कप माउंटेड ऑन ईच ट्री। रबर इज़ यूज फॉर मेकिंग टायर। रबर से क्या बनाते हैं, एक तो टायर, ट्यूब, शॉक एब्जॉर्बर जिससे क्या ग्लव्स बनते हैं, जिससे क्या करंट वगैरह जो हम देखते हो अपने जो लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं वो ग्लव पहने होते हैं रबड़ के। शॉक ऑब्जर्वर यानी कि करंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कार्स में भी आपने, गैस किट्स में भी आपने देखा होगा कि रबड़ के क्या क्या यूजेस हैं। तो लास्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस भी हम सबको याद रखने चाहिए। हर चीज़ के लिए हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस वो प्रिकॉशंस होते हैं जो अगर हम किसी मशीन्स पे या किसी ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जो हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुंचा सकती है, डैमेज कर सकती है, तो उसके लिए हमें बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें कभी भी लूज़ कपड़े नहीं पहन रहे हैं, टाइज एंड शर्ट विद लॉन्ग स्लीव्स। ओके, इसके बाद क्या है, कीप द शॉप, अपनी जो आपकी शॉप है जहाँ पे भी आपको जो मशीन्स वगैरह हैं जो भी हैं उसको तो क्लियर रखें, ऑयली करके रखें और ग्रीस करके रखें उसकी अच्छी तरीके से, ताकि ना वियर टियर होए ना कोई स्पेयर पार्ट्स निकल के आपको डैमेज करे। उसके बाद क्या है, डू नॉट यूज़ ब्लंट और डल टूल। उन टूलों को यूज़ ना करें जो चटके पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, घिसे पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्लिप कर जाएंगे और फिर क्या इंजरी कॉज करेंगे। इसके बाद क्या है, वाई यूजिंग चीजल्स सी दैट कटिंग इज परफॉर्म इन द डायरेक्शन एनी वे फ्रॉम द बॉडी। तो चीजल्स जैसे आपको पता होगा कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पकड़ के देखते हैं कि भाई हमारी जो कटिंग है वो आगे है, वो सही चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। तो चेजल का ही आपको यूज़ करना है। इसके बाद है, अपने हाथों को हमेशा जो पार्ट घूम रहे हैं उनसे दूर रखें और देयर मस्ट बी सफिशिएंट लाइट एंड वेंटिलेशन एट वर्क प्लेस। जहाँ पे भी तुम काम करो वहाँ पे लाइटनिंग और क्या है, हवा आर पार होने का एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। उसके बाद क्या है, 7 पॉइंट के एग्जॉस्ट फैन शुड बी प्रोवाइडेड टू रिमूव स्मोक। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हो जहाँ पे स्मोक होता है प्रोवाइड, ठीक है, स्मोक निकलता है जब आप काम करते हो, तो आपको क्या है वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन होने चाहिए, ठीक है, जिससे क्या कि वो धुआं यहाँ से बाहर निकल जाए, आपके अंदर से आपका दम ना घुटे। उसके बाद जो लास्ट आपका 8th पॉइंट है वो है, यूज़ प्रॉपर टूल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ। जैसी आपकी टूल है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर टूल यूज़ करना है। सपोज आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की रिक्वायरमेंट, सिंगल लेथ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, तो मिलिंग की है वो, तो वही टूल यूज़ करें जिस चीज़ की। अब जैसे ड्रिल में ये होगा कि आपको अगर ड्रिल करना है तो आप ड्रिल का यूज़ करो टूल, ठीक है। अगर आपको टर्निंग करनी है तो टर्निंग का टूल यूज़ करो, फाइन। उसके बाद क्या, यूज़ ऑफ शूज़ एंड एप्रोन इज एसेंशियल, कि भाई आपको जूते तो नहीं पहनने हैं। उसके बाद क्या है, कभी भी आपको क्या है जो टूल होंगे वो अपने पॉकेट में नहीं रखने हैं, ठीक है। देन द लास्ट पॉइंट इज के ऑब्जर्व ऑल द सेफ्टी कोड वाइल वर्किंग इन द वर्कशॉप। तो आपको जो भी कंपनी सेफ्टी कोड प्रोवाइड करती है उनको हमेशा अपने ध्यान में रखते ही आप वर्कशॉप के अंदर काम करो। इसके बाद ये समरी है जो जो चीज़ हमने पढ़ी है, ठीक है, एंड ये कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ
देन इसके बाद हम आगे चलते हैं यूनिट 2 है, वो है हमारी फिटिंग। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। और जो हमारा मटेरियल इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर है, मेटल के बारे में हमने जो बात करी थी, मेटल नॉन मेटल, मेटल को आगे फिर फेरस मटेरियल में, नॉन फेरस मटेरियल में बात करी थी। देन उसके बाद कोप कास्ट आयरन के बारे पर हमने बात करी थी, माइल्ड स्टील के ऊपर हमने बात करी थी, स्टेनलेस स्टील के ऊपर हमने बात करी थी। देन हम कॉपर के ऊपर बात करी थी हमने, तो कॉपर के ऊपर पढ़ा है, ठीक है। कॉपर के बाद इसमें और भी कई ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे प्लास्टिक हो गई, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक के बारे में भी हमने पढ़ा है। देन इसके बाद हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, इनके यूजेस के बारे में पढ़ा है, इनकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा है। नाउ मैं चाहता हूँ कि आपको फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। हम आप आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो रेड वाला जो बटन आपको दिख रहा है उसे प्रेस कर दें। और बेल आइकन को अगर आप प्रेस करोगे तो हमारी रेगुलर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।